लगभग 4.5 घंटे चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर के बिल्कुल पास में। ये आज से कुछ साल पहले जब पहाड़ों पे हमारे गांव में रोड नहीं था तो हम लोग कितना स्ट्रगल करते थे और कितनी दूर हमें चल के जाना पड़ता था। तो अभी हम ये देखो यहाँ रोड में पहुंचे हैं और वो सामने रहा मेरा गांव, वो वहां पे जाना है मुझे। तो हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन अच्छी है तो फोटो वीडियोस वगैरह शूट कर लेते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में ऐसी जगह से कर रही हूँ जहाँ शायद मैं आज से 2-3 साल पहले आई होंगी। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 1 वीक बहुत ज़्यादा बारिश थी जिसकी वजह से मेरे गाँव के सारे रोड्स बंद हो चुके हैं। और आज मैं जा रही हूँ पैदल। इतनी दूर चल के जाना है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अभी कहाँ आए और हमने कितनी दूर जाना है। और मेरे साथ है मेरी बहन, हम दोनों आए। अभी मौसम भी थोड़ा सा खराब खराब है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जाना कहाँ है और हम अभी हैं कहाँ पे। अभी हम नेशनल हाईवे पे हैं, जस्ट हम गाड़ी से उतरे हैं। और ये जो सामने है ना, ये शेड है। वहां पे मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ लोग थे बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे हम लोग आ गए हैं। हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं और सामने वाला गाँव आपको दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये रहा मेरा गाँव और मेरा घर। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा, वहां पे जाना है हम लोगों को। और ये देखो हमें कितना डिस्टेंस कवर करके जाना है। ये देख सकते हैं आप, जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये हमारे गांव का रोड है जो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और हम लोगों को यहाँ से होके बीच में गांव आता है डिगडोल। यहाँ से भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो यहाँ से होके हमें जाना है। और ये पूरा जो नीचे आपको यहाँ से दिख रहा है चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, वहां जाके आपको दिखाऊंगी। वहां से होके हम लोगों को जाना है इतनी दूर। तो हमें बहुत दूर जाना है इतना ज्यादा ट्रैक करके। तो चलो अब जल्दी से हम इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। अभी लगभग टाइम 1 बज चुका है। तो देखते हैं कि हम 1 बजे यहाँ से निकले, हमें कितने बजे हम घर पहुंचेंगे। सामान है, एक बैग मेरा है, एक मेरी बहन का है, साथ में कुछ दुकान के लिए सामान पापा ने बोला था वो भी है। तो चलो देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगने वाला है इतनी दूर पहुंचने के लिए। देखो आज से लगभग 6-7 साल पहले यहाँ पे जब बिल्कुल हमारे गांव में रोड नहीं था, उस टाइम में हम लोग यहाँ से पैदल चल के अपने गांव तक जाते थे। लेकिन आज हम 3 साल के बाद लगभग आए, क्योंकि आज से 3 साल पहले शायद मैं अकेली आई थी इस रास्ते से। और आज हम फिर से जा रहे हैं। अब तो इतना चलने की हमें आदत भी नहीं है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि पहाड़ों पे स्ट्रगल नहीं है, तो रियल स्ट्रगल तो यही है कि हमें अपने घर तक पहुंचने के लिए भी इतना ज्यादा चलना पड़ता है। यहाँ से हम लोग निकले हैं और वो सामने वाले गांव में हमने जाना है। देखो कितनी दूर है और हमें कितना टाइम लगने वाला है। ये पूरा डिस्टेंस कवर करके हम लोग जाने वाले हैं। चलते हैं हम लोग अभी। और अभी मैंने शूज भी पहनना है। अभी गांव तक तो मैं चप्पल ही पहन लूंगी, उसके बाद मुझे शूज पहनना है क्योंकि यहाँ से पक्का रास्ता है। और ये देखो बैग, मेरा बैग मेरे लगभग 3-4 kg तो है ही मेरा सामान। मेरी बहन का भी भारी है। साथ में हमने शॉप के लिए नेवला लिए। आप लोग बताना कौन कौन नेवला खाता है। जितना हम लोग आज चल के जाने वाले हैं ना, आपने क्या करना है, बस व्लॉग में बने रहना है एंड तक। आप लोगों को भी हम हाईवे से लेकर सीधा अपने घर तक का पूरा व्लॉग दिखाने वाले हैं कि हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब हमें ऐसे ही चलना पड़ता था ना, उस टाइम में हम सिटी में रहते थे और गांव बहुत कम जाते थे। तब हम गांव जाते ही नहीं थे क्योंकि कौन इतना चल के जाता। बट आज हमें फिर वैसे ही जाना पड़ रहा है। चलो कोई ना, एंजॉय करते हैं इस सफर को। और सामने देखो वाटरफॉल, ये हमारे गांव का वाटरफॉल है जहाँ पे मैं अभी तक नहीं गई हूँ कभी भी फोटोज लेने के लिए। वैसे तो हम डेली वहां से गुजरते हैं, बट वहां पे कभी हमने फोटोज नहीं ली हैं। अभी हम लोग जस्ट डिगडोल का गांव क्रॉस करके, मतलब जो हाईवे के साथ में जो गांव मैंने आपको दिखाया था वो क्रॉस किया है। और हम रोड में पहुंचे हैं। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव कहाँ है हमारा। वो आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में। मतलब वहां देख के तो हमें चक्कर आता है कि हम लोग वहां कब पहुंचेंगे। और एक तो मौसम इतना ज्यादा गंदा है कि इतनी ह्यूमिडिटी है ना, सिर्फ पसीना आ रहा है। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, हमें चलना ही है। लेकिन हमारे साथ साथ आज आपको भी हम पूरा अपना रास्ता दिखाने वाले हैं कि यहाँ से हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह का है जो बहुत ज़्यादा गंदा है। और यहाँ पे ना ऊपर से पत्थर आने का भी बहुत डर है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी। तो हम सीधा नीचे पहुँच के आपको दिखाते हैं कि कैसा रास्ता है ये। देखो यहाँ का रास्ता कैसा है। यहाँ पे इतने पत्थर आए हुए हैं, मतलब यहाँ से हमें डर डर के जाना है और जल्दी जल्दी जाना है। और यहाँ से नीचे देखो कैसा है, कितना ज़्यादा डरावना। आगे मेरी बहन चल रही है। भाई बैग इतने हैवी है कि कैमरे को फेस करना भी मुश्किल हो रहा है कि कैमरे को कैसे पकड़ूं और चलूं कैसे। अभी हम लोग पहुंचे हैं पुल पे। जैसे मेरा बैग है उसके अकॉर्डिंग उसको उठा के चलते चलते व्लॉग शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और बहुत ज्यादा प्यास लगी है। और सबसे डिफिकल्ट
काम पता क्या है इस रास्ते में चलना, मैं सोचा मुश्किल क्यों लगता है मुझे, क्योंकि इस पूरे रास्ते में कहीं भी हमें पानी नहीं मिलता है, तो हमें पानी की बॉटल भी कैरी करनी पड़ती है, मतलब इतने बैग्स हैवी, फिर पानी की बॉटल भी कैरी करनी, हम भी लेकर आए। देखो हम लोग पहुंचे इस पुल पे, इतना ज्यादा चल के जाना, लगभग हमें 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। और ये देखो हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ से आए थे हम, बहुत गंदा रास्ता था जहाँ से हम कुछ शूट नहीं कर पाए, वो रहा नेशनल हाईवे, वहां से होते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अब थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, 5-7 मिनट, यहाँ पे थोड़ी रील्स वगैरह शूट करेंगे क्योंकि लोकेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो यहाँ का पुल, मतलब जिस पे ऊपर मैं सोच रही थी कि मैं कब यहाँ पे आके व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब से मैं इस रास्ते से नहीं आई, क्योंकि व्लॉगिंग तो मैंने लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट की है और उसके पहले भी हम यहाँ से नहीं आए, 3-4 साल हो गए। बट मेरा मन था कि कभी ऐसा हो जाए, कोई इंसिडेंस की रोड बंद हो जाए और मैं यहाँ से आऊँ और आप लोगों को दिखाऊं कि जो हमारा रास्ता रोड के पहले का था वो कैसा था। और यहाँ की लोकेशन ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ देखो सामने से जो ये चिनाब ट्रिब्यूटरी है जो ये यहाँ से बहती है, मतलब हमारे गाँव से नीचे जो यहाँ से बह के जाती है, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी लोकेशन है ना शूट वगैरह करने के लिए। बट मैं कभी आई नहीं, अभी मैं ऐसी कोई अच्छी सी वीडियो तो शूट कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ में नहीं है, हम दोनों ही है, हमें घर भी पहुंचना है, तो इसलिए हम बस शॉर्ट ही आप लोगों को दिखा पाएंगे। और यहाँ पे आज से कुछ साल पहले लकड़ी का पुल होता था और जब ये पुल बना ना तब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इस पुल को बनते हुए। जब हमारे गाँव में रोड आया उस टाइम में ये पुल बना था, तो अभी हमें उस तरफ जाना है, तो चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। और ऊपर देखो हमने कितनी दूर जाना है, वो वहां जाना है हमने, वो जो आपको गाँव दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम, उतनी दूर जाना है हम लोगों ने। मतलब जो हमारा असली ट्रैक है ना वो अब स्टार्ट होता है, यहाँ से ऊपर वाली जो चढ़ाई है ना बहुत ही ज्यादा गंदी है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें चलना पड़ेगा। तो चलो अब चलते हैं और ऊपर पहुंच के आपसे मिलते हैं। चल पड़े हम लोग, हल्की हल्की सी धूप भी लगी हुई है और थोड़ी बहुत हमने रील्स वगैरह शूट की जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती हूँ, तो मैं बिल्कुल इंस्टाग्राम यूज करती हूँ, उषा राजपूत 214 करके, ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको अकाउंट मिल जाएगा। और अभी देखो हालत हमारी, बैग इतने हैवी हैं कि इनको ऐसे उठाना पड़ रहा है, अदरवाइज दूसरे वाले बैग होते तो हम पीठ पे लगा लेते, बट ये वाले बैग तो हाथ में उठाने पड़ते हैं। और सबसे मुश्किल काम है इतना दूर ट्रैक करके चलना और फिर ये बैग उठा के, अगर खाली चलना होता तो हम चल लेते, लेकिन ये बैग उठा के चलना है। हमें भूख भी बहुत लगी है, साथ में कुछ लेकर भी नहीं आए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब हम 15 मिनट चलने के बाद फिर बैठ जाते हैं, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, और बालों को भी बांध दिया मैंने, एकदम पसीना हो गया बालों में भी, और हल्की हल्की बूंद भी पड़ रही है बारिश की, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है तो पसीना आ रहा है। अभी हम लोगों ने साथ में हम लेकर आए थे, हमारे पास खाना बना हुआ था लेकिन हम लोगों ने नहीं लाया क्योंकि कौन उठाता, तो हम लेकर आए अपने लिए एक एप्पल और एक आलू बुखारा, मतलब एक मेरी बहन ने भी ऐसे अपने लिए लाया और मैंने भी, क्योंकि बैग उठाना मुश्किल है। तो चलो अभी हम ये थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ी सी हमें एनर्जी आती है और फिर चलते हैं आगे की तरफ। और आज रोड बंद हो चुका है, इसलिए देखो यहाँ से कोई लोग भी आ रहे हैं। अभी हमें रास्ते में और भी बहुत सारे लोग मिले थे, अदरवाइज़ इस रास्ते को सब लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन अब रोड बंद है तो यहाँ से सब लोग जा रहे हैं। ये देखो हम लोग वहाँ से आए, वहाँ हाईवे से होके, इस गाँव से होके, यहाँ से इस रास्ते से होके, और यहाँ नीचे पुल है वो क्रॉस करके अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, बहुत पसीना, और बैग को देखो कंधे पे उठाए क्योंकि हाथ के नीचे इसको उठा के चलना तो पॉसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमने बहुत दूर जाना है, लगभग हमने, मुझे लगता है 50% भी अभी डिस्टेंस कवर नहीं किया और हम लोगों की बस हो चुकी है। अभी हम लोगों ने लगभग 50% डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे मशीन लगी हुई है जहाँ पे रोड को साफ़ किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो यहाँ पे एक ही मशीन लगी हुई है। पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे जब हमारा रोड एकदम क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे फिर से गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी और हम लोगों को वो ऊपर जाना है। अभी हमने इतना चलना है, मतलब अभी बहुत दूर है यहाँ से, हमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे अभी हमें घर पहुँचने में। तो जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना कि पहाड़ों पे क्या हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ सब फैसिलिटीज़ होती हैं या फिर नहीं, ये देख लो हमारे गांव की हालत। जो अभी पीछे आप देख रहे हैं ना मशीन लगी हुई है, ये रोड लास्ट 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो चुका है और तब से ये बंद है। अभी इसको खोला जा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 3-4 दिन लग जाएंगे जब ये रोड पूरी तरह से मतलब क्लीन हो जाएगा, जब यहाँ पे गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी। लेकिन ये सोचो आप कि ऐसी बारिश में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ से हाईवे तक पहुँचने में तो उस बंदे की सांस निकल जाएगी, क्योंकि बहुत दूर है, इतनी दूर चल के जाना है हमें। तो ऐसी हालत है हमारे गांव की, मतलब कितने सालों से हम देख रहे हैं, रोड तो है बट
प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। जैसे थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी होती है तो वो एकदम से बंद हो जाता है। फिर बारिश के टाइम में तो सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है रोड ओपन करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग एरिया, तो बहुत ज़्यादा स्लाइड होती रहती है जब भी बारिश होती है। फिर जैसे समझ लो कि पहले के टाइम में तो ऐसा होता था, आज से 1-2 साल पहले, कि अगर जैसे सर्दियों में बारिश होगी तो रोड बंद होगा, फिर उसको मार्च में खोलते थे, क्योंकि बीच में तो कोई फ़ायदा है नहीं, लॉस हो जाएगा, कौन खोलेगा, तो ऐसा होता था। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, रोड ओपन हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अभी हमारे गांव से 2 रूट है जिसके थ्रू हम अपने टाउन तक पहुंच सकते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, बट वो भी दोनों बंद हो चुके हैं। तो ये एक ओपन हो रहा है, इसको भी अभी मुझे लगता है 3-4 दिन लग जाएंगे। एक मशीन लगी हुई है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है, वो लोग ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालत है हमारे गांव की, और यहाँ पे हम लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि पहाड़ों पे बस लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल है, बट ऐसा नहीं है। ये रियलिटी देख लो आप लोग, कि मतलब इतनी दूर चल के जाना पड़ता है। और कोई बीमार है तो वो कैसे जाएगा, उसको उठा के लेना पड़ेगा। फिर वो भी मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो वहाँ तक इंसान बचेगा या फिर नहीं, कोई ज़्यादा सीरियस है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और जो ये रोड की हालत है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की ही गलती है, क्योंकि कोई बोलता नहीं है। अगर एक इंसान बोलने जाएगा तो 10 लोग उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना था, ये गलत बोल दिया। तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, और उसकी वजह से सब लोग सफ़र करते हैं। यहाँ पे सब लोगों को ही ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई आगे जाके बोलता है नहीं कि यहाँ पे रोड नहीं है या हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या थोड़ा सा कोई ध्यान दे। जब कोई बताएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम कैसे रह रहे हैं, कैसी हालत है, हमारे रोड कैसा है, और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम लोगों की ही कमी है, जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। फाइनली इतना चलने के बाद अब भी हम लोग पहुँचे हैं जहाँ, मतलब रोड में, जहाँ पे हम गाड़ी में आते हैं, जहाँ तक, वहाँ से हम बस रोड से ऊपर चढ़े और यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि रोड के नीचे एक शॉप थी जहाँ से हमने कुछ चटर पटर ले लिया खाने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। रास्ते में कोई शॉप भी नहीं, और जिस रास्ते से हम आए ना वहाँ पे पानी है ना ही कोई शॉप है, क्योंकि वहाँ से कोई जाता ही नहीं है। तभी जाते हैं जब यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाता है, गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती, तो तब जाते हैं। अभी आप हमारी हालत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब अब यहाँ से ऊपर चलने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं बची। और हम लोग 1 बजे मतलब हाईवे में पहुँचे थे जब हमने व्लॉग स्टार्ट किया था। अभी 4:15 हो चुके हैं, और अभी घर पहुँचते पहुँचते हमें 1 घंटा और लग जाएगा। लगभग हम 5:15 या फिर 5 बजे घर पहुँचेंगे। देखो हमने मतलब 1 बजे के बाद कंटिन्यू चले जा रहे हैं। अभी इतनी भूख लगी है कि अब जो हमने लिया है चटर पटर वो सब खाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ शॉप पे हमें बस यही कुछ मिला, कोल्ड ड्रिंक, जूस एंड चिप्स, ये सब अभी हम खा लेते हैं। और देखो हम लोग कहाँ से आए हैं, वो सामने आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा शेड हाईवे, वहाँ से हम लोग चल के आए और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। नहीं है, अब भी हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल अपने घर के सामने, बट अभी भी हमें ऊपर की तरफ चल के जाना है। वो रहा सामने पहाड़ी पे हमारा घर, जो आपको लंबा वाला घर दिख रहा है ना। अभी मैं जूम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे हाथ में बैग है, उसके ऊपर छोटा सा घर दिख रहा है, वहीं साथ में मेरा घर है। और बस मम्मी ने हमें पहले ही कॉल कर दी थी कि तुम लोगों को क्या खाने का मन है, जो मन है मैं वही बनाऊँगी। देखो अभी तो मेरी शादी हो गई तो मम्मी ऐसे पूछते हैं कि तुमने क्या खाना है, बट शादी के पहले भी ऐसे ही होता था। जब भी मैं सिटी जाती थी और वहाँ से वापस आती थी, या फिर जब मैं जम्मू में ही रहती थी, तो जब भी हम घर आते थे मम्मी हमेशा पूछते थे कि क्या खाना है। तो अब भी हमारे लिए स्पेशल खाना बन रहा है। क्या बन रहा है वो तो आगे घर पहुंच के आपको पता चलेगा। अभी हमें लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो अब आपसे सीधा घर पहुंच के ही मिलते हैं। लगभग 4.5 घंटे चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर के बिल्कुल पास में। और यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा मक्की बन चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी मक्की हो चुकी है। अभी मक्की बनना स्टार्ट हुई है या फिर नहीं, वो तो आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल अपने खेतों के सामने पहुंच चुके हैं, और अभी थकान भी फील नहीं हो रही है घर को देख के। मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि कब घर पहुंचे हम। और ये देखो, ये रहा सामने मेरा घर। बस हम लोगों ने इस खेत में से, मक्की में से होते हुए जाना है।